दोस्तों मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं इंजीनियर जनक भारद्वाज फिर एक नई प्रॉब्लम के परमानेंट सोल्यूशन के साथ। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं गाड़ी है हमारे पास अल्टो 800 और दोस्तों अल्टो 800 इसमें इतना मेजर कोलिजन हुआ है और घर का एक लौता चिराग बचा है दोस्तों। इस पे बचा दोस्तों SRS सिस्टम एयर बैग। गाड़ी में एयर बैग है तो ही जान बच पाई दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कि ये एयर बैग की क्या वर्किंग है, क्या इसकी फिटमेंट है, क्या इसका फंक्शन है, सारा कुछ हम क्या करेंगे आपके साथ डिस्कस करेंगे। इंस्टॉलेशन का भी डिस्कस करेंगे और सबसे पहले मैं बात करूंगा कि चालान, पुलिस आपका चालान करती है, मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल जायज़ है दोस्तों चालान करना। पुलिस आपको कहती है 100% आप सीट बेल्ट का यूज करें, बट दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग मैं कहता हूं आप 100 नहीं 1000% सीट बेल्ट का यूज करें। कॉज दोस्तों, कॉज क्या होता है दोस्तों कि जब अब बात करूंगा दोस्तों फिजिक्स की, इसमें हमारा क्या है फिजिक्स आती है जो हमने इंजीनियरिंग में पढ़ा है, क्योंकि पढ़ाई को आपने हल्के में नहीं लेना है दोस्तों, क्योंकि पढ़ लिख के ही लोग क्या है नासा पहुंचे हैं, बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं, बिना पढ़ाई से नहीं हुए दोस्तों। तो पढ़ना लिखना भी जरूरी है और काम करेंगे तो वो तो फिर आपका सोने में सुहागा है जो आप स्किल सीखेंगे पढ़ाई के साथ साथ। तो दोस्तों बात करूंगा मैं यहाँ पे फिजिक्स की। फिजिक्स क्या कहती है, जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन का जो क्या फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ड्यू टू इनर्शिया, जब गाड़ी क्या है मोशन में है, जब गाड़ी क्या रहती है मोशन में रहती है तो आपका क्या जो बॉडी क्या है गाड़ी के अंदर वो रहती है आपकी रेस्ट में। और जब गाड़ी का एकदम से कोलिजन होता है तो एकदम से गाड़ी क्या करती है रुकती है, उस केस में उसे हम कहते हैं 100% ब्रेक लगना। जैसी कोई इमरजेंसी ब्रेक भी लगाता है ना दोस्तों, तो वो भी तब भी गाड़ी आपका 3 से 4 मीटर क्या है गाड़ी डिस्टेंस ट्रेवल करती है अकॉर्डिंग टू इंजीनियरिंग, जो हमारी स्टडी कहती है। क्योंकि उस चीज को हमने क्यों बनाया, जब आप ब्रेक लगाते हो दोस्तों तो गाड़ी एकदम से ना रुके। अगर गाड़ी एकदम से रुकती है 100% आपकी गाड़ी रुक जाती है ब्रेक लगाने पे, तो कई बार हमने देखा है शीशे से बाहर भी कई लोग आ जाते हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं ब्रेक को जो है इतना इफेक्टिव नहीं बनाते, ब्रेक को हम क्या करते हैं 75 to 9 मैक्सिमम 90 इफेक्टिव बनाते हैं दोस्तों, इफेक्टिव बनाते हैं, जिससे कि आपका एकदम से ब्रेक लगाएंगे तो आपकी गाड़ी क्या है जाम नहीं होगी। तो इस केस में जो ड्यू टू इनर्शिया में बात कर रहा हूं आपका, अब होगा कि यहाँ पे जैसी गाड़ी स्ट्राइक करेगी आपका एयर बैग क्या है बैलून खुल जाएगा, बैलून एकदम से खुलेगा। और दोस्तों खुलेगा कैसे, तकरीबन 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपका बैलून खोलता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल एक्सप्लोजन होता है, जिसमें क्या होता है आपका पास पोटासियम और आपके पास सोडियम एजाइड एंड कुछ गैसें होती है, जिसकी वजह से क्या होता है एक्सप्लोजन की वजह से वहां पे हमारे पास नाइट्रोजन गैस बनती है। और नाइट्रोजन गैस बनती है तो एकदम से क्या होता है बैलून जो गुब्बारा है एकदम फूल जाता है और आपके सामने एकदम से आपके चेहरे के सामने क्या करता है स्ट्राइक करता है। इस केस में उसे कहते हैं दोस्तों SRS मीन्स भी समझाता हूं, सप्लीमेंटल रिस्ट्रेंट सिस्टम, ये होता है आपका SRS। और एक होता है हमारे पास PRS होता है दोस्तों हमारे पास प्राइमरी रेजिस्टेंट जो सिस्टम। तो वो सीट बेल्ट जो है ये क्या है प्राइमरी रेजिस्टेंट सिस्टम है। और आपके पास एयर बैग क्या है सप्लीमेंट या सेकेंडरी, जिसे मैं या सेकेंडरी भी कह सकता हूं मैं, सेकेंडरी रेजिस्टेंट सिस्टम है। जैसे एकदम से गुब्बारा फूलेगा दोस्तों तो पीछे को धक्का लगेगा और एकदम से गाड़ी जब रुकती एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है आपकी बॉडी मोशन में आ जाती है और आपकी बॉडी क्या करती है एकदम से आगे की तरफ को क्या करती है झुक जाती है, जिससे कि एयर बैग एक 320 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से पीछे को आएगा और आप उतनी स्पीड में आगे जाएंगे तो क्या होगा यहां से आपका नेक, गर्दन और आपका हेड इंजरी हो सकती है। क्योंकि बहुत केस ऐसे हुए हैं सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, सीट बेल्ट नहीं लगाने की वजह से एकदम से क्या हुआ एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी सीट बेल्ट नहीं लगी है दोस्तों। तो एक्सीडेंट जब होता है तो एयरबैग खुलता है और उस केस में क्या हो गया कईयों की गाड़ियों में डेथ होगी, कई इंजर्ड हो गए, थोड़ा बहुत बचना भी था तो स्पाइन टूट गई, दिक्कत होगी, पूरी उम्र के लिए क्या हो गया अपाहिज हो गया, ऐसे भी कई केस चले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं सीट बेल्ट ना लगाते, जो नहीं लगाते उनका चलान किया जाता है। हम बुरा मानते हैं कि हमारा चलान किया जा रहा है, बट हमारा 100 200 500 हज़ार का चलान हो रहा है और ये जो लाखों की जो हमारी शरीर है उसको बचाने के लिए और कंपल्सरी भी कर दिया एयर बैग वाली गाड़ी को लेना। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कंपल्सरी है लेना, एयर बैग आपको लेना ही पड़ेगा। तो जिस तरह से मैं बताऊं कि जो घर का चिराग कैसे बचा और कैसे कैसे सामान बैंड हुआ इसका, तो आप सामान भी चेक कर सकते हैं।
आप जो पार्ट्स है, अगर ये पार्ट्स देख सकते हैं आप, जिस तरह से लोहे के पार्ट मुड़े हुए हैं, ये देख सकते हैं इतने बड़े बड़े लोहे के पार्ट मुड़ गए। तो हमारा तो रबड़ का शरीर है दोस्तों, ये तो रबड़ का शरीर है, इसमें मुड़ने में कितनी देरी लगेगी, मिली सेकंड में हमारा क्या हो जाएगा, शरीर खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, ये सारा काम होता है दोस्तों। और अब वीडियो में बने रहे आप, पूरी वर्किंग बताना स्टार्ट करूंगा मैं, किस तरीके से क्या होता है, काम होता है। और ये जो एयर बैग जब एक्सीडेंट होता है तो मैं मिनट की बात नहीं करूंगा, मैं सेकंड की बात नहीं करूंगा, मैं इंपल्स टाइमिंग की बात नहीं करूंगा, मैं मिली सेकंड या नैनो सेकंड की बात करूंगा। ये जो सारा ऑपरेशन होता है नैनो सेकंड और मिली सेकंड में होता है। एकदम से जैसे गाड़ी स्ट्राइक होती है तो एकदम से धमाका होता है, पता नहीं चलता कब क्या हो गया, एयर बैग खुल गए। तो इसमें जो पैसेंजर है वो भी शॉक में आ जाता है कई बार। तो अब फिटमेंट बताएंगे आपको कि कैसे कैसे क्या फिटमेंट होनी है और कैसे कैसे क्या हुआ है। तो यहाँ पे देखिए एयर बैग इस तरीके से खुला हुआ है, फटा हुआ एक्सीडेंट में, पूरा निकला हुआ बाहर। तो इसकी फिटमेंट बताएंगे, इसमें क्या क्या लगता है वो भी मैं क्लियर करूंगा आपके साथ, और साथ साथ में थ्योरेटिकल भी पढ़ाता रहूँगा जो जो जरूरत है इसमें। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग तो 15-20 हज़ार रुपये में किसी की जान बची है, किसकी घर का जो दिया है, चिराग है, बुझानी है, किसकी वजह से, 15-20 हज़ार की वजह से। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हमारे पास क्या है, यहाँ पे एयर बैग है। एयर बैग को हम क्या कहेंगे, ट्रिगर भी कहते हैं दोस्तों। ट्रिगर जैसे एकदम से ट्रिगर ऑन होता है, एकदम से क्या होता है, ये क्या होता है, इन्फ्लेट हो जाता है एयर बैग। इसके अंदर क्या है आपके पास, केमिकल है, गैसेज है, एक्सप्लोजन होता है, जो मैंने आपको बताया। जैसे इसमें सोडियम एजाइड, तो इसमें केमिकल्स होते हैं दोस्तों, जैसे सोडियम एजाइड, पोटासियम नाइट्रेट एंड आपके पास क्या होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होती है। तो क्या होता है, एकदम से इसमें करंट पास करता है, इंपैक्ट सेंसर सेंड करता है कि इंपैक्ट हुआ है, और मॉड्यूल, जो मॉड्यूल है हमारे पास, मॉड्यूल को जाती है इन्फॉर्मेशन, और क्या हो जाता है, सेंस एक्चुएट हो जाता है, जो आपका ये क्या एकदम ट्रिगर ऑन हो जाता है। जैसे एकदम से हम गोली मारते हैं वैसे ही इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जाएगा, जिससे क्या होगा, ये अंदर तकरीबन 300 डिग्री टेम्परेचर, जो 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बनेगा, और एकदम से क्या होगा, गैस से एक्सप्लोज होगी, केमिकल एक्सप्लोजन होगी, और क्या है, नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन गैस बनेगी, जिससे कि एकदम से क्या करेगा, ये आपका इन्फ्लेट हो जाएगा। इन्फ्लेट होते ही एकदम से आपका क्या करेगा, चेहरे पे बैलून आ जाएगा और आप सेफ हो जाएगा। तो जो हमारा SRS सिस्टम है, इसकी कीमत है 5270 रुपये, और ये हमारा सिंगल एयर बैग वाली गाड़ी है। मॉड्यूल का फर्क होता है, सिंगल गाड़ी जो एयर बैग SRS सिस्टम है उसका मॉड्यूल अलग होगा, और जो डबल वाली होगी उसमें अलग होगा। तो ये क्लियर कर दिया। यहाँ पे हमारे पास मॉड्यूल भी पड़े दो, एक मॉड्यूल पड़ा है हमारे पास यहाँ पे, जिसका यहाँ इसका पार्ट नंबर भी देख सकते हैं आप, सीखने वाले बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी है, 4850M 53M20, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसका पार्ट नंबर है। सिंगल एयर बैग वाली गाड़ी है, ये तो सेम लगेगा। और अब बात करूँगा यहाँ पे मॉड्यूल जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप, 38910M 53M01, ये जो मॉड्यूल है ये आपका लगता है जिसमें ड्यूल एयर बैग है, जो भी गाड़ी है ड्यूल एयर बैग है, अल्टो 800। और दूसरा जो मॉड्यूल आप चेक कर सकते हैं 38910M 53MCO, तो ये मॉड्यूल है आपका सिंगल एयर बैग वाला। क्योंकि ये सब के लिए साझा कर रहा हूँ जानकारी, इसमें कस्टमर के लिए भी जानकारी है, और सीखने वाले जितने भी नए बच्चे हमारे इंजीनियर हैं जो निकल रहे हैं उनके लिए भी सीखने की जानकारी है। तो अब फिटमेंट इंस्टॉलेशन, तो सबसे पहला जो हम स्टेप अपनाएंगे, सबसे पहले खोलनी है आपने बैटरी की लीडें। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक काम करना है तो क्या करना पड़ता है हमें, सबसे पहले बैटरी की लीड आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए। कई बार क्या हो जाता है, केमिकल एक्सप्लोजन हो जाता है, फट भी जाता है। तो सबसे पहला सीखने वाले बच्चों ने बैटरी की लीड को कर दिया डिस्कनेक्ट। अब तो दोस्तों यहाँ पे ग्रूव होते हैं सेम बोथ साइड को, इस तरफ को भी। तो यहाँ पे 2 स्क्रू ड्राइवर लेने हैं और इनको करना है प्रेस। ये देखिए, तो ये खुद ही ऑटोमेटिक लिफ्ट कर जाएगा। और यहाँ पे कनेक्शन है, उनको कैसे खोलना है भी टेक्निक बता दूँ। ये जो येलो कलर का लॉक दिख रहा है आपको, तो दोस्तों यहाँ पे इस लॉक को करना है आपने प्यार से लिफ्ट, और ये देखिए इसको आपने उठा देना है। तो यहाँ पे लॉक है, इसको भी आपने हल्का सा लिफ्ट करना है। और यहाँ से हॉर्न की तार है, ये एयरबैग का कनेक्शन है आपका, जहाँ पे इलेक्ट्रिक क्या है करंट फ्लो करेगा। और आप ये देखिए, आप देख भी सकते हैं एक्सप्लोज हुआ है 300 डिग्री आपका 300 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर बनता है यहाँ पे। और देखिए पूरा मेल्ट हो गया, इतना हीट भी हो गया, गल गया है। तो अंदर जो गैस बनती है तो इतना जोर का धमाका होता है SRS सिस्टम में। इसका भी पता लग गया आपको, हर गाड़ी में SRS लिखा जाता, क्यों बता दिया आपको, सेकेंडरी या सप्लीमेंटल जो है आपका रेजिस्टेंट सिस्टम है ये। और इसके बाद सेकंड जो आपका है मॉड्यूल,
मॉड्यूल के लिए क्या करना अपने यहाँ पे हमने क्या किया, स्क्रू खोले हुए हैं सारे कंसोल के। जो आपका गियर बाई एसेसरी है इनके क्या किया, स्क्रू खोले हुए हैं यहाँ से। तो ये आप, तो दोस्तों यहाँ गियर जो लीवर का कवर है इसको निकालना है। बाकी यहाँ से हमने स्क्रू डिस्कनेक्ट कर दिए हैं। यहाँ थोड़ा स्किल सीखना पड़ेगा सीखने वाले बच्चों के लिए। और साथ में हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ आपको दिख रहा है पावर विंडो का स्विच का क्या है, कनेक्शन खोलना अंदर से। ये यहाँ से हमने क्या किया, हाथ डाल के कनेक्शन को रिमूव कर दिया। और ये भी आराम से क्या है आपका सिस्टम जो है बाहर आ जाता है। ये देखिए तरीके से यहाँ पे आपका चार्जर पॉइंट है उसको भी डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे अब आपका जो मॉड्यूल है, तो यहाँ पे जो हमारा पार्किंग ब्रेक का जो हैंडल है, लीवर है जो भी कहेंगे आप इससे, यहाँ एक स्क्रू यहाँ है, 2 स्क्रू पीछे है। इनको उठा के बिल्कुल आराम से हमने क्या किया, बाहर ले आए। तो दोस्तों 3 स्क्रू हमने क्या किया यहाँ से, इसके जो 3 बोल्ट, तो दोस्तों 3 बोल्ट है जो हमने यहाँ से क्या किया, इनको खोला है। 3 बोल्ट है इसके अंदर और इसको निकालिए बाहर। और यहाँ पे आपका क्या है देखिए, तो दोस्तों ये जो हमारा यहाँ पे क्या है, कनेक्टर है, कपलर है, इसको क्या करना, लॉक दबाया हमने और डिस्कनेक्ट कर दिया और निकाल दिया बाहर। लाइए किसी नया दीजिए। तो ये जो है इसे हम ECU भी कहते हैं दोस्तों, ECU इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट या ECM इलेक्ट्रिक कंट्रोल मॉड्यूल, तो ये भी इसे कहा जाता है। तो नया लगना है यहाँ पे। फिर इसका हम आपको प्रोग्रामिंग भी करनी पड़ेगी, इसकी जो भी है इसको एक्टिव करना पड़ेगा। ये देखिए अभी आपके साथ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रहे हैं। इसको लगाने के बाद आपने इसके 3 बोल्टों को क्या करना है, यहाँ पे टाइट कर देना है। तो दोस्तों फाइनली फिटमेंट हो गया है। अब इसके बाद जो इसकी एक्सेसरी है, कंसोल है, सभी चीज़ें जो है कवर लगा दिए जाएंगे। और चल के सर करो, फिटमेंट करो ये। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारे पास एक सेंसर है, ये क्या है आपका इम्पैक्ट सेंसर है। जैसे गाड़ी का कोलिजन होता है तो इम्पैक्ट से क्या करता है, ये एक तरह से मैग्नेटिक होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये क्या करता है, ECM जो आपका, ये क्या करता है, ECU को देता है इन्फॉर्मेशन, और ECU क्या करता है, एकदम से एक्टिवेट हो जाता है और आपका जो ट्रिगर वहाँ से एकदम ऑन होता है और आपका एयरबैग खुल जाता है। ये सामने देख रहे हैं आप, बॉडी में होते हैं 2-3 हो सकते हैं, जगह जगह कई जगह हो सकते हैं ये सेंसर, पर इस गाड़ी में आपका सिंगल है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने कनेक्शन करना है और नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे स्लॉट ग्रुप अपने जगह पे जाएगा, उल्टा आप लगाने की कोशिश करेंगे नहीं जाएगा। तो ये देखिए आपका यहाँ पे बड़े तरीके से इंस्टॉलेशन और लॉक को क्लिक कर देना है, क्लिक करना है। और ये आपका रहेगा हॉर्न का कनेक्शन, इसे भी आपने क्या करना है, ओके करके। और उसके बाद आपकी बिल्कुल ईजी फिटमेंट है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना होता है इसमें। आपने रखना है इसको, इसके ऊपर मिलाना है और एकदम से क्लिक कर देना है। ये देखिए देख सकते हैं, बिल्कुल इजी तरीका है। शर्त ये बैटरी की लीड खोलनी है आपने, क्योंकि कई बार क्या होता है फट भी जाता है और कई बातें हो जाती है। तो थोड़ा सा सीखने वाले बच्चों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों फाइनली प्रॉपर फिटमेंट करने के बाद अब जो लास्ट काम रहता है हमारा, इसका बैटरी जो कनेक्शन खोला था हमें वो अब कनेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपने देखना है कि करना क्या है आगे। बैटरी कनेक्शन जो है हमने कनेक्ट कर दिया इसका टर्मिनल, और उसके बाद अब एक्टिव करना है दोस्तों इसे। जो हमारा एयर बैग है एक्टिव कैसे होगा, तो दोस्तों गाड़ी में अप्लाई करनी है आपने पार्किंग ब्रेक, गाड़ी को न्यूट्रल करना है और बाहर से ही आपने करनी है गाड़ी में क्रैंकिंग। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, कई बातें होती है, इलेक्ट्रिकल काम है, मैकेनिकल काम है, एयर बैग फट भी जाता है, कई बातें होती हैं, तो सेव करना अपने को। और उसके बाद अब आपकी जो देखिए सामने, तो दोस्तों एयर बैग की लाइट भी आपको शो हो रही है, इसको करना है अपडेट अब हमने। तो दोस्तों गाड़ी का काम हुआ है पूरा और काफ़ी फॉल्ट कोड आ रहे हैं, जो सामान हमने डाला है। इसके बाद हम क्या करेंगे, गाड़ी का जो टोटल जितने भी फॉल्ट कोड आए हैं उन्हें करना हमने रीसेट दोस्तों। तो यहाँ पे एयर बैग का भी आ रहा है, जो चीज़ें ठीक हुई है, और रीसेट जो हमारा ऑटल का टूल है। अभी ये देखिए ड्राइवर एयर बैग फर्स्ट जो स्टेज है, सर्किट रेजिस्टेंस हाई, तो इसको अब देखिए आप
इग्निशन ऑन एंड इंजन ऑफ। तो यहाँ पे रखा हुआ इग्निशन ऑन, इंजन ऑफ है। और यहाँ पे आप अभी देख सकते हैं, देखिए पूरे DTC कोड जो आ रहे थे हमने डिलीट कर दिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ओनली सीट बेल्ट की लाइट रहती है। सीट बेल्ट को भी अप्लाई करके देख लो। तो देखो दोस्तों सारी लाइटें क्या हो गया, बिल्कुल बिल्कुल साफ होगी दोस्तों, कोई भी मीटर पे नहीं रही है। तो पूरी गाड़ी को क्या कर दिया हमने, रीसेट कर दिया। और दोस्तों ऑटल का कमाल, मीटर के चेहरे पे मुस्कान।